हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 64th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इस पैटर्न को प्रिंट आउट करवाएंगे कि किस तरह ये पैटर्न हम प्रिंट आउट करवा सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसमें कहा गया है कि हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए इस पैटर्न को प्रिंट आउट करवाएंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में मैं जो हमारा नेस्टेड डू वाइल लूप है उसको यूज़ करूँगा। मीन्स दैट डू वाइल लूप के अंदर एक और डू वाइल लूप यूज़ करूँगा, उसको हम नेस्टेड डू वाइल लूप कहते हैं। तो डू वाइल लूप की मदद से इस पैटर्न को किस तरह हम प्रिंट आउट करेंगे इस प्रोग्राम में हम यही सीखने वाले हैं। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड conaio.h यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है इंट मेन, और इसमें हम बेसिकली दो वेरिएबल लेंगे, एक m और n ले सकते हैं हम वेरिएबल, या कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि हमारे पास x एक्सिस में कितनी लाइंस हैं, हमारे पास 4 लाइंस हैं। ठीक है जी, ये x एक्सिस में आपने देखनी है, मींस दैट वर्टिकली आपने देखनी है आपके पास कितनी लाइंस हैं, 4 लाइंस हैं। सो हमें m के अंदर क्या रखवाना है, एक नंबर रखवाना है, 4 नंबर रखवाना है, क्योंकि हमने क्या करना है, ये वर्टिकल जो 4 लाइंस हमने क्या करवानी है, प्रिंट आउट करवानी है। और एक आपने चीज़ और ऑब्जर्व की होगी कि सबसे पहले हमारे पास 4 आ रहा है, वो 4 टाइम आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, वो 3 टाइम आ रहा है, 2 आ रहा है, वो 2 टाइम आ रहा है, और 1 आ रहा है, वो 1 टाइम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम सम हाउ थोड़ी सी और सिंपल हो जाती है इस जगह पे आके, कि क्योंकि हमने 4 टाइम इसको प्रिंट करवाना है। मींस दैट हमने एक्स एक्सिस में 4 लाइंस को प्रिंट करवाना है, तो हमें आउटर लूप 4 तक लगाना पड़ेगा। और वर्टिकली अगर हम देखें, सॉरी हॉरिजॉन्टली हम देखें, तो हमारे पास 4 लाइंस हैं और हमें इनर लूप भी 4 तक ही चलाना होगा। लेकिन जो मेन चीज़ है, जैसे ही हम आउटर लूप लगाएंगे 4 तक, हम 4 को 4 टाइम प्रिंट करवाएंगे। मींस दैट इनर को भी 4 टाइम चला लेंगे, ताकि वो m के अंदर जो भी वैल्यू होगी हम किसी और अदर वेरिएबल के अंदर रखवा के n के अंदर रखवा के उसको क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। होप सो कि आपको समझ बिल्कुल नहीं आई होगी, इंशाल्लाह देखते हैं अब आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने डू वाइल लूप यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, डू की मैंने बॉडी को स्टार्ट किया है। इसमें सबसे पहले मैंने n इज़ इक्वल टू m कर दिया। मीन्स दैट ये जो m के अंदर 4 पड़ा हुआ है, ठीक है, इस 4 को मैंने कॉपी करवाया n के अंदर। मीन्स दैट अब n के अंदर भी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और डू वाइल लूप यूज़ करता हूँ। इस डू के अंदर मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सी आउट करने जा रहा हूँ। हमारे पास जो भी हमारे पास m में पड़ा हुआ है, हमारे पास m के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास m के अंदर 4 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, m के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। मैं m को सिंपल क्या करवा रहा हूँ, सी आउट करवा रहा हूँ, और उसके बाद एक इसके अंदर टैब आ रही है। ठीक है, मैंने 4 को क्या करवाया, प्रिंट आउट करवाया। उसके बाद मैंने \t लिखा, मेरे पास एक टैब आ जाएगी। सिंपल बात है, मैंने एक दफ़ा तो जो भी m के अंदर पड़ा हुआ है उसको प्रिंट आउट करवा दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो हमारा n है उसको माइनस माइनस करना है। उसके बाद मुझे बाहर आके क्या करना है, जाहिर सी बात है डू वाइल में इधर मुझे क्या यूज़ करना है, वाइल भी यूज़ करनी है, क्योंकि ये डू है, इसकी वाइल मैं इस जगह पे लिखूँगा। और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, वाइल जब तक हमारा n क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल होगा 1 के, तब तक ये हमारी लूप क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और डू वाइल में आपको पता है यहाँ पे सेमीकोलन भी आता है। तो इस तरह ये जो हमारी लूप है ये कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगी, मींस दैट ये 4 टाइम तक ये लूप चलेगी। और m के अंदर 4 पड़ा हुआ है, तो सिंपल 4 4 4 4 टाइम हमारे पास प्रिंट होगा। एक दफ़ा 4 प्रिंट होगा, फिर टैब आएगी, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर टैब आएगी, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर टैब आएगी, फिर 4 प्रिंट होगा, और फिर हमारे पास टैब आएगी। क्योंकि ये 4 टाइम हमारी लूप चलेगी, क्योंकि n के अंदर हमारे पास 4 पड़ा हुआ है। तो अब बात ये है कि हमारे पास 4 टाइम क्या जो 4 है वो प्रिंट आउट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास सिंपल हमने सी आउट करवाना है नेक्स्ट लाइन के ऊपर आने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल \n लिख देता हूँ, ताकि हम इजीली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हैं। अब हमें आउटर जो लूप लगाया हमने, ये वाला डू वाइल लूप लगाया, ये किस बेस पे हम लगाएंगे, ये m की बेस पे चलाएंगे। मीन्स दैट 4 टाइम हमने चलाना है इसको, तो हम m की बेस पे चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं m माइनस माइनस करता हूँ, और सिंपल
बाहर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करता हूँ जो कि आउटर वाइल है। इसके सिमिलरली इसके अंदर जो मैं कंडीशन पुट करने जा रहा हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे जब तक m हमारा ग्रेटर देन और इक्वल रहता है किसके 1 के, तब तक ये आउटर लूप क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली हमने किया क्या है, हमने एक आउटर वाइल लगाई, डू वाइल लगाई है और एक इनर डू वाइल लगाई है। ठीक है, इनर डू वाइल में हम क्या कर रहे हैं, m को सिंपल प्रिंट कर रहे हैं। पहली दफ़ा m में 4 पड़ा हुआ है, उसके बाद ये 4 टाइम एग्जीक्यूट हो गया हमारी लूप, हम बाहर आ जाएंगे। m में माइनस माइनस होगा, m के अंदर 3 आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन और इक्वल है 1 के, यस कंडीशन ट्रू हो चुकी है। हम यहाँ पे डू पे मूव करेंगे। अब n के अंदर कॉपी हो चुका है 3, इसका मतलब है ये n जो है, n के अंदर 3 पड़ा हुआ है, तो इनर लूप हमारी 3 टाइम चलेगी। 3 टाइम क्या करेगी, वो m को प्रिंट आउट करवाएगी। m के अंदर 3 पड़ा हुआ है, इसका मतलब 3 टाइम 3 को हम प्रिंट करवा रहे हैं। सिमिलरली हमारी जो ये लूप ख़त्म होगी जब, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, m के अंदर माइनस माइनस होगा, m के अंदर 2 आ जाएगा। 2 ग्रेटर देन और इक्वल है 1 के, यस कंडीशन ट्रू है। हम दोबारा से इधर मूव करेंगे, m के अंदर 2 पड़ा हुआ है, ये n के अंदर कॉपी होगा, इसका मतलब है जो इनर लूप हमारी 2 टाइम चलेगी। 2 टाइम चल के इसने करना क्या है, जो m के अंदर वैल्यू पड़ी है उसको सी आउट करवाना है। m के अंदर हमारे पास सिंपल 2 पड़ा हुआ है, तो 2 हमारा 2 टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, इसी तरह हम बाहर आएंगे और सो ऑन, ये एक दफ़ा और चलेगी ये लूप और हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस तरह ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है। मैं यहाँ पे गेट ch यूज़ करता हूँ और देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह हमारा वर्क कर रहा है और डिज़ायर हमारी आउटपुट आ रही है या नहीं। मैं इस क्वेश्चन को कमेंट करता हूँ और उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी जो आउटपुट है ये डिज़ायर आएगी बिल्कुल। चलें जी, मैं F11 प्रेस करता हूँ और इसको कोई भी डमी नेम देता हूँ और सेव पे जब क्लिक करूँगा तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आती है। देखें जी, मेरे पास आउटपुट बिल्कुल डिज़ायर आ रही है। 4 टाइम हमारे पास 4 4 आ रहा है, 3 टाइम 3 3 आ रहा है, 2 टाइम 2 2 आ रहा है एंड 1 टाइम 1 आ रहा है। तो हमारी आउटपुट बेसिकली डिज़ायर आ रही है। अगर ये आपको डिस्टेंस थोड़ा सा सम हो ज़्यादा लग रहा है, टैब का डिस्टेंस बेसिकली इतना ही होता है, 6 से 8 जो ब्लैंक स्पेस होती हैं वो आती हैं, तो आप डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, बैकस्लैश ये टी है इसको ख़त्म करके आप सिंपल जितनी स्पेस देना चाहते हैं उतनी दे सकते हैं। इतनी स्पेस मैं चाहता हूँ कि आए, तो मैंने दोबारा इसको कंपाइल एंड रन किया एंड सम हुआ हमारी स्पेस कम हो चुकी है। ठीक है, इस तरह आप इसको जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर है। ये देखें, आपको बिल्कुल वो डिज़ायर जो हमारी आउटपुट आ रही है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। सम हाउ आपको ये देखना है कि ये लूप किस तरह वर्क कर रही हैं, और इस लूप की अगर आपको वर्किंग की समझ आती है तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि ये किस तरह हमारी वर्किंग परफॉर्म हो रही है। होप सो के गाइस आपको समझ आना स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि ये अब आप बेसिक तो नहीं सीख रहे, क्योंकि फॉर लूप की आपने पहले भी प्रैक्टिस डू वाइल की कर ली है। तो आप इसको फॉर से भी कर सकते हैं, डू वाइल से भी कर सकते हैं, वाइल से भी कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आप प्रोग्रामर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए होप्स हो कि आपको कुछ समझ आई होगी। चले मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर कोई क्यूरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर विद योर फ्रेंड प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।